जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई। डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आज हम बात करेंगे रीजनिंग का एक चैप्टर जिसको हम कहते हैं डाइस। देखेंगे डाइस होता क्या है। आप लोग क्या करते हैं? अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप लोग तो लूडो खेलते ही होंगे। तो देखते होंगे लूडो जिसमें 6 सतह होता है। कितने सतह होता है? 6 सतह होता है। ये आपका देखिए, आपका 6 सतह दिया गया है। ये आपका हो गया डाइस। और डाइस को हम 2 टाइप का डाइस होता है। डाइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का होता है। एक होता है समान पासा। क्या होता है? समान पासा। और दूसरा होता है मानक पासा। यहां ध्यान से देखेंगे कि समान पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। हम लोग जो खेलते हैं लूडो, उसमें जो हम डाइस का प्रयोग करते हैं वह डाइस होता है एक मानक पासा। किस प्रकार का पासा होता है? मानक पासा होता है। जिसमें हम जानते हैं कि मानक पासा जो होता है, मानक पासा का विपरीत सतह का योग 7 होता है। विपरीत सतह, जैसे अगर यह डाइस दिया गया है तो विपरीत सतह, अगर ऊपर में अगर 1 होगा तो नीचे में कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6। अगर यहां पे 4 होगा तो इसके जस्ट पीछे में कितना होगा? 3 होगा। अगर इस सतह पर 5 है तो इसके जस्ट पीछे में कितना होगा? 2 होगा। तो मानक पासा जो होता है हमेशा विपरीत सतह का योग 7 होता है। विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7 होता है। उसे हम मानक पासा कहते हैं। और मानक पासा में कभी भी 2 सतह का योग 7 नहीं होता है। मानक पासा में कभी भी 2 सतह का योग 7 नहीं होता है। तो हम यहाँ पे जाने कि मानक पासा क्या होता है। हम लोग जो लूडो खेलते हैं उस लूडो में मानक पासा का यूज होता है। किस प्रकार का पासा का यूज होता है? मानक पासा। दूसरा देखेंगे समान पासा। समान पासा क्या होता है? समान पासा, तो समान पासा हम देखेंगे क्या कि किसी भी 2 सतह का योग, 7। जैसे यहां पे 5 हो गया, यहां 2 और यहां 1। तो हम यहां देखेंगे कि यहां 5 और यहां पे क्या आ गया? 2। 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो इससे हम कह सकते हैं कि यह किस प्रकार का डाइस है? तो एक समान पासा है। मानक पासा में बोले थे क्या कि मानक पासा में क्या होता है? उसके विपरीत सतह का योग 7 होता है। और किसी भी 2 सतह का योग 7 नहीं होता है। जैसे में आप देख सकते हैं, किसी भी 2 सतह का योग 7 नहीं होता है। लेकिन यहां पे हम समान पासा में क्या देखते हैं कि किसी भी 2 सतह का योग, देखिए यहां पे 5 और 2 कितना आ गया? 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो किस प्रकार का पासा है? समान पासा है। किस प्रकार का पासा है? समान पासा। तो आपका जो यह डाइस दिया गया है, डाइस एकदम सिंपल है। और आगे आप देखेंगे मानक पासा आपका यहीं पे समाप्त होता है। मानक पासा क्या होता है? यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम देखेंगे कुछ समान पासा किस प्रकार के होते हैं, समान पासा को हम हल कैसे करते हैं, इसके बारे में आगे देखेंगे। पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। कितने पासा दिया गया है? 2 पासा। तो सबसे पहले इस पासे में देखेंगे कि किस प्रकार का पासा है। तो यहां देखेंगे 5 और 2 कितना हो गया? 5 और 2 कितना होता है? 7। 5 और 2 कितना होता है? 7। जैसा कि हमने बताया था
कि समान डाइस जो होता है किसी भी दो सतह का योग, किसी भी दो सतह का योग अगर 7 हो तो वह किस प्रकार का पासा होता है? समान पासा। तो यहां पे यह आप देखेंगे कि दो पासा दिया गया, एक एक्स पासा हो गया और यह वाई पासा। किसके विपरीत कौन सा डिजिट आएगा? तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या, एक्स पासा और वाई पासा दोनों में कॉमन क्या है? दो। दोनों में क्या है? कॉमन दो। तो यहाँ पे पहले हम फर्स्ट पासा को ले लेंगे और लिखेंगे 2 और इसको घड़ी, घड़ी जो होता है उसी को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज इस प्रकार से इसको घुमाएंगे तो जैसे ही 2 के बाद कौन सा डिजिट आएगा आपका? 4 और 4 के बाद कौन सा डिजिट आएगा आपका? 6। अगला इसमें कॉमन क्या था? 2 था। कॉमन क्या था? 2। तो यहां लिखेंगे क्या? 2 और इसको क्लॉकवाइज कौन सा डिजिट आएगा? तो आपका 5। 5 के बाद कौन सा आएगा? 3। तो इससे यह पता चला कि 4 के विपरीत कौन सा डिजिट है? 4 के विपरीत कौन सा डिजिट है? 5। 6 के विपरीत कौन सा डिजिट है? 3। आपसे यह पूछ सकता है कि 2 के विपरीत कौन सा डिजिट है? तो आप जानते हैं कि पासा में टोटल 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 6 सतह। तो बचा हुआ डिजिट कौन था? तो 1। बचा हुआ डिजिट कौन था? 1। आगे देखेंगे यहां पे 2 डाइस, यहां पे देखेंगे क्या कि 5 और 2 कितना हो रहा है? 7। 5 और 2 कितना हो रहा है? 7। यह किस प्रकार का डाइस है? तो यह एक समान पासा है। तो समान पासा में हम क्या देखेंगे? दोनों जो डाइस दिया गया है, दोनों डाइस में पहले देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कौन सा नंबर है। तो यहां देखेंगे कॉमन आपका 2 नंबर और यहां भी 2, दोनों में क्या है? कॉमन है। तो पहला पासा का लिख लेंगे 2 और क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज ये घूमेगा तो कौन सा डिजिट आएगा? 3 और 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 5। दूसरा में देखिए यहां पे कॉमन क्या था? 2, तो इसके सामने 2 के सामने 2 लिख देंगे और क्लॉकवाइज ये घुमाएंगे तो कौन सा डिजिट आएगा? 4। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 6। तो इस प्रकार के पासे को हम इस प्रकार से हल करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि 5 का विपरीत कौन सा नंबर होगा? तो 6। 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा? तो 4। 1 के विपरीत 2 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा? तो जो बचा हुआ डिजिट है वही आपका क्या होगा? 2 के विपरीत नंबर आएगा। आगे देखेंगे ओपन डाइस के बारे में। जैसे एक पेपर को हम काट लिए हैं ओपन डाइस के लिए। अब देखिए इसको अगर हम फोल्ड करते हैं तो ये आपका पार्ट क्या होगा? इधर वाला पार्ट ऐसे आ जाएगा और ये पार्ट ये इस प्रकार से, और ऊपर से क्या होगा? ये इस प्रकार से फोल्ड हो जाएगा और नीचे से आने के बाद यह फोल्ड हो जाएगा। तो यहां देखेंगे क्या कि पता चलेगा, अगर हम डिजिट लिख दे कि 1 2 3 4 5 6, तो जैसे ही हम यहां फोल्ड कर रहे हैं, इस प्रकार से मोड़ रहे हैं, तो अब देखेंगे क्या कि ये जो डिजिट है इसके सामने कौन सा आ रहा है? ये पार्ट। मतलब 2 के विपरीत कौन सा होगा? 4। ये वाला पार्ट जो होगा इसके विपरीत होगा। आगे देखेंगे जब फोल्ड करने के बाद यह पार्ट जब ऐसे आता है ऊपर से और नीचे से यह आने के बाद ऊपर बंद हो जाता है, तो देखेंगे कि ये पार्ट जो होता है एक ये पार्ट के बराबर होता है। मतलब एक को हम छोड़कर, मतलब एक का रिलेशन ये 5 के साथ और 3 का रिलेशन किसके साथ? 6 के साथ। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 3 जो है 6 के विपरीत है और 1 जो है से किसके विपरीत है? 5 के विपरीत है। देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा ओपन डाइस, अगर आप बढ़िया से इसको आप देखते हैं तो ओपन डाइस क्या होगा? एकदम आपको आसान लगेगा। यहां देखेंगे ओपन डाइस, जैसा कि हमने इस ओपन डाइस के बारे में बताए थे, तो हमने यहां पे आपको बताया कि 1 जो है 1 के विपरीत कौन सा होगा? 5, एक को गैप करके, और 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा? 6, और इस 2 के विपरीत कौन सा होगा? 4।
तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि C के विपरीत कौन सा होगा? D। C के विपरीत कौन सा होगा? D। A के विपरीत कौन सा आएगा नंबर? A के विपरीत आपका आ जाएगा E। A के विपरीत कौन सा आएगा? E। और B के विपरीत कौन सा नंबर आएगा? B के विपरीत आएगा F। विपरीत कहने का मतलब है अगर इस प्रकार का डाइस है तो विपरीत कहने का मतलब कि अगर एक नंबर, अगर C इधर है आपका C, अगर ये नंबर हो गया तो D इधर आना चाहिए। विपरीत का मतलब हो गया अगर C इस तरफ है तो D इस तरफ आना चाहिए। तो यहां पे एक हम एग्जांपल के तौर पर लिए हैं, यहां पे आपका इस ओपन डाइस है और ओपन डाइस को जब मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार के डाइस दिखाई देगा। तो यहां चेक करेंगे कि यहां पे आप देखने को मिलेगा कि A के विपरीत कौन सा नंबर होता है? E। और यहां पे A के विपरीत कोई सा नंबर नहीं है। आगे देखेंगे कि C के विपरीत कौन सा नंबर आता है? D। अगर C के विपरीत D नंबर आता है तो दोनों साइड सतह पर नहीं आ सकते हैं। जब भी आएगा विपरीत का मतलब अगर C ऊपर है तो D कहां होना चाहिए था? नीचे। लेकिन यहां देखने पर दोनों सामने से दिखाई दे रहा है। अगर एक दूसरे के वह विपरीत हो तो कभी भी दोनों साइड दिखाई नहीं दे सकते हैं। आगे देखेंगे यहां पे A दिया गया है और A के विपरीत कौन सा नंबर होता है? E। और यहां साइड में E दिया गया है। क्या यह वाला और ये वाला दोनों डाइस सही है क्या? दोनों डाइस गलत है। तीसरा डाइस देखेंगे कि ऊपर में दिया गया है B और B के विपरीत में F होता है। B का विपरीत क्या होता है? F होता है। B के विपरीत क्या है? F दिया गया है, जो कि पूरा क्या है? गलत है। 4 नंबर डाइस देखेंगे A के विपरीत कौन सा नंबर होता है? E। तो A का विपरीत इसमें E दिखाई दे रहा है क्या? E तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगला देखेंगे C के विपरीत कौन सा नंबर आता है? D, जो इसमें D नहीं है। अगला देखेंगे B का विपरीत क्या होता है? F। क्या इसमें B के विपरीत F है क्या? नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं कि ये मेरा जो डाइस दिया गया है सो वह डाइस क्या है? सही है। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए ओपन डाइस में ही देखेंगे, यहाँ पे समझिए ये क्या है? ओपन डाइस है। जैसे अगर हम यहाँ पे नंबर लिखते 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? एक डाइस को क्या किया गया? ओपन किया गया, खोला गया है। यहाँ पे आपको यह समझना होगा कि अगर इस डाइस को क्या किया जाए, फिर से एक किया जाए तो किस प्रकार का डाइस दिखाई देगा। तो आपको एक चीज यह ध्यान रखना होगा कि कौन से नंबर किसके विपरीत आएगा। तो यहाँ पे एक नंबर जो है इस नंबर के विपरीत होगा, क्योंकि एक को क्या कर दिए छोड़ने के बाद ये जो अगला जो है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक के विपरीत कौन सा नंबर होगा? 4। एक के विपरीत कौन सा नंबर होगा? 4। और यह नंबर जो है 3, उसके विपरीत कौन सा होगा? 5। 3 के विपरीत कौन सा होगा? 5 होगा। और यह जो आपका बच गया 2, ये क्या बचा? 2। तो 2 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा? 6। यह तो पता चल गया कि विपरीत कौन सा होगा। 1 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा? 4। 3 के विपरीत कौन होगा? 5। और 2 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा? 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और आपको यह बताना है इस क्वेश्चन में कि जब इस ओपन डाइस को अगर डाइस के रूप में मोड़ा जाए, क्या किया जाए? डाइस के रूप में मोड़ा जाए तो वह किस प्रकार का डाइस दिखाई देगा। तो चलिए चेक करते हैं। और इसमें आपको क्या करना होता है? चेक यह करना होता है कि हमको देखना होता है कि कोई ऐसा नंबर, देखिए जैसे में 1 और 4, यह एक विपरीत सतह है। एक अगर ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। अगर दोनों सतह अगर दिखाई दे रहा है तो वह आपका डाइस क्या होगा? गलत होगा। जैसे में यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज, और त्रिभुज के विपरीत कौन सा आएगा? वृत्त आएगा। अब देखिए त्रिभुज के विपरीत कौन सा होगा?
आपका ब्रीथ आएगा। इसमें ब्रीथ है क्या? नहीं है। यहां तक तो ठीक है। आगे देखेंगे आयत। आयत और आयत के विपरीत कौन सा होगा? आयत के विपरीत आपका स्टार होगा। आयत के विपरीत कौन सा नंबर होगा? स्टार। और यहाँ पे आयत के विपरीत क्या, दोनों एक साइड की सतह में दोनों नंबर दिखाई दे रहा है। जैसा कि अगर यहाँ पे आयत है तो ये स्टार कहाँ होना चाहिए? जस्ट इसके पीछे होना चाहिए, जो हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन दोनों विपरीत सतह हमको दिखाई दे रहा है, इसलिए यह डाइस क्या होगा? आपका गलत होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे आपका एडिग्रेड। एडिग्रेड क्या है? अब देखिए, जैसा कि से बताया कि 2 के विपरीत कौन सा होगा? 6। तो इसके विपरीत कौन सा नंबर आएगा? गुना का सिंबल आएगा। तो यहाँ पे देखिए, गुना का सिंबल और एडिग्रेड दोनों क्या है? दोनों सतह दिखाई दे रहा है। दोनों सतह क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। इसके लिए यह भी पास, ये भी डाइस क्या होगा? आपका गलत होगा। आते हैं हम तीसरा पे। तीसरा डाइस देखेंगे। तीसरा डाइस में क्या होता है? यहाँ पे दिया गया है ब्रीथ, और ब्रीथ के विपरीत क्या होता है? त्रिभुज होता है, जो कि इसमें त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या त्रिभुज? नहीं ना दिखाई दे रहा है। तो यहां तक तो सही है। अगला चेक करते हैं। स्टार। स्टार के विपरीत कौन सा नंबर आता है? आपका आयत आता है। और इसमें आयत है क्या? नहीं है। तब तो यहां भी सही है। आगे चेक करेंगे एडिग्रेड। एडिग्रेड के विपरीत क्या होता है? आपका गुना का सिंबल दिया गया है, जो यहाँ गुना का सिंबल दिखाई नहीं दे रहा है। इसके कारण यह थर्ड वाला क्या है? आपका सही है। चौथा भी चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल, त्रिभुज दिया गया, और त्रिभुज के विपरीत क्या है? त्रिभुज के विपरीत आपका क्या आता है? वृत्त आता है। और दोनों सतह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोनों दिखाई दे रहा है। इससे यह पता चलता है कि यह वाला भी डाइस आपका क्या है? गलत है। तो आपका कौन सा डाइस सही होगा? 3 नंबर जो यह डाइस दिया गया है, वह डाइस आपका सही होगा। आगे देखेंगे ओपन डाइस। यहां देखिए, एक ओपन डाइस दिया गया है, और इस ओपन डाइस से आपको बताना है कि यह डाइस जैसे ही, अभी तो दिखाया गया है कि ओपन डाइस है, लेकिन जैसे ही ओपन को क्या किया जाए, एक बंद किया जाए, तो वह इस प्रकार का डाइस बनेगा। और आपको यह बताना है कि इस चारों में से कौन सा डाइस इसको मोड़ने पर बनेगा। तो यहां पे हम देखेंगे क्या, सबसे पहले इसमें समझेंगे कि इसमें होता क्या है, और कौन सा डाइस किसके विपरीत होता है। तो यहां देखेंगे क्या कि ये 4 जो है, ये 4 इस डाइस के विपरीत होगा। 4 किसके विपरीत होगा? 2 के विपरीत होगा। और 1 किसके विपरीत होगा? 3 के विपरीत होगा। 1 किसके विपरीत होगा? 3 के विपरीत होगा। और 5 जो है, 5 अगर देखा जाए तो अगर नीचे आ जाता है तो ए बी सी और डी क्या होगा? जस्ट ऊपर आ जाएगा। तो यहां देखेंगे आपका 4, सबसे पहले देखेंगे 4 के जस्ट ऊपर में क्या है? ए। 4 के ऊपर में आ गया ए। यहां तक तो ठीक है। यहां तक आपका क्या है? डाइस ठीक है। आगे देखेंगे 5 क्या है? आपका बीच में हो गया। और 5 के जस्ट ऊपर में या तो 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4। 5 के ऊपर में क्या आ रहा है? डी आ रहा है। कौन सा नंबर आ रहा है? डी, जो कि क्या है? गलत है। चलिए दूसरा देखते हैं। 3 दिया गया है। 3 के जस्ट ऊपर में क्या है? बी। 3 के ऊपर में क्या है? बी। अगला देखेंगे 4। अगला क्या दिया गया है? 4 के ऊपर में क्या है? ए। 4 के ऊपर में क्या है? ए। 4 के ऊपर में क्या है? ए। तो यह जो डाइस दिया गया है, वह डाइस आपका क्या है? सही है। लेकिन देखेंगे यहाँ पे इस डाइस के बारे में कि यह जो 3 नंबर जो डाइस है, इसमें क्या रीजन है कि यह गलत हुआ है। तो यहां देखेंगे, पहले देखते हैं 2। तो 2 जो लिखा हुआ है, 2 किसके विपरीत होता है? 4। 2 किसके विपरीत होता है? 4। लेकिन दोनों सतह हमको दिखाई दे रहा है। दोनों सतह दिखाई दे रहा है, इसीलिए यह डाइस क्या है? गलत है। आगे देखेंगे यह डाइस 1 के जस्ट पहले क्या है?
डी। जब इसको फोल्ड करेंगे तो इसके सामने क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? डी। लेकिन यहां पे दे क्या रहा है नंबर? सी दे रहा है। इसके लिए यह डाइस आपका क्या है? गलत है। यह डाइस क्या है? गलत है। तो आपका इस चारों में से कौन सा डाइस होगा सही? तो बी नंबर या दूसरा जो डाइस है वह आपका क्या है? सही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और शेयर करें। जितना ज्यादा